आदमी ने बाहर जाने से पहले एक अजीब बात देखी। उसने देखा कि बंद हो चुका कंप्यूटर गेम अचानक से खुद ही चलने लगा और बिना किसी के नियंत्रण के गेम का किरदार अन्य खिलाड़ियों पर हमला कर रहा था। क्या कहीं ये हैकर के नियंत्रण में तो नहीं है? लेकिन निक को यह समझने का समय नहीं मिला कि यह कैसे हुआ। तभी उसके दोस्त एंटोन ने अचानक फोन किया और बताया कि उसे इंटरव्यू के लिए आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर उनका इंटरव्यू होना था वहाँ अभी एक भयानक हत्या का मामला हुआ है। ठीक उसी समय निक ने देखा कि गेम में किरदार ने भी सभी दुश्मनों को मार दिया। ऐसा संयोग देखकर निक के मन में हल्की सी बेचैनी होने लगी। अपने मन की शंका को दूर करने के लिए उसने तुरंत अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया। अगर देखा न होता तो पता नहीं चलता, लेकिन देखते ही वह चौंक गया। उसने देखा कि वास्तविकता में अपराध स्थल बिल्कुल गेम के दृश्य जैसा ही था। निक ने यह देखा और तुरंत अपनी जिंदगी पर शक करने लगा। कंप्यूटर पर गेम के किरदार को देखते हुए उसे यह सब और भी अजीब लगने लगा। अनजाने में उसने किरदार से बात की और अगले ही पल गेम का किरदार उसे जवाब देने लगा। और इतनी अविश्वसनीय घटना की शुरुआत तो 1 घंटे पहले हुई थी। आज निक का जन्मदिन था और उसकी गर्लफ्रेंड शाओमी ने उसे एक शिकार राइफल उपहार में दी थी। असली बंदूक को देखकर निक तुरंत ही उसे छोड़ नहीं पाया और उसे बहुत पसंद करने लगा। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजने लगी और निक ने एक गोली अपनी जेब में डाल ली। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि किसी ने गुमनाम रूप से उसे एक पार्सल भेजा है, जिसमें एक नया लॉन्च किया गया गेम था। एक अनुभवी गेम प्रेमी के रूप में निक इस उपहार को देखकर बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत ही उसने सीडी को कंप्यूटर में डालकर खेलना शुरू कर दिया और जल्द ही वह उसमें खो गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने यह देखने के लिए कि वह और गेम में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, निक पर अपनी सुंदरता का जादू चलाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि निक ने बेरहमी से खेल को ही चुना। इससे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत नाराज हो गई और गुस्से में दरवाजा पटक कर बाहर चली गई। निक ने देखा, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, बल्कि और भी मजे से खेलने लगा। जब तक उसके दोस्त एंटोन ने फोन किया तब तक उसे याद आया कि उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू का समय करीब आ रहा था और निक ने अनिच्छा से गेम को रोक दिया। लेकिन जब उसने सूट पहनकर बाहर जाने की तैयारी की तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जाते समय दरवाजे को लॉक कर दिया था। जाहिर है उसकी गर्लफ्रेंड निक की ठंडक का बदला ले रही थी। तभी निक ने शुरुआत की घटना देखी। निक को विश्वास नहीं हुआ कि गेम हत्या कर सकता है। उसने सोचा कि एंटोन उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने एंटोन से पूछा कि क्या यह किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि खेल के किरदार ने सिर हिला दिया, जैसे वह संकेत दे रहा हो कि यह सब सच है। खेल के किरदार की पोशाक को देखते हुए निक को अचानक एक विचार आया और उसने एंटोन से एक्शन चांग के जीवित बचे व्यक्ति से हत्यारे की शक्ल और कपड़ों के बारे में पूछने को कहा। सौभाग्य से एंटोन के पीछे एम्बुलेंस में एक जीवित बचे व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने कहा कि हत्यारा पूरी तरह से ढका हुआ था और पहचानने लायक केवल एक ही चीज थी कि हत्यारे ने बहुत ही चमकीली पीली पैंट पहनी थी और उसके हाथ में एक बड़ा गंडासा था। निक ने गेम के किरदार को देखा जो वास्तविकता में हत्यारे से पूरी तरह मेल खाता था। अब उसे भी आखिरकार यकीन हो गया कि गेम के दृश्य असलियत में उतर आए हैं। उसने जल्दी से इस अजीब घटना को अपने दोस्त को बताया, लेकिन एंटोन ने इसे बिल्कुल नहीं माना, बल्कि उसने सोचा कि निक गेम खेलते खेलते पागल हो गया है। जब निक ने जोर देकर समझाने की कोशिश की तो पुलिस अधिकारी ने आकर कहा कि गैर संबंधित लोग तुरंत वहाँ से चले जाएं। निक ने देखा और जल्दी से पुलिस अधिकारी को रोका और पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस अधिकारी ने इसे सुनकर हंसी में उड़ा दिया। जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। एंटोन ने जल्दी से कहा कि उसने यह जानकारी जीवित बचे व्यक्ति से प्राप्त की है, लेकिन पुलिस अधिकारी ने कहा कि वहाँ कोई जीवित बचे व्यक्ति नहीं था। एंटोन ने पीछे मुड़कर देखा और वह एम्बुलेंस गायब हो चुकी थी। एंटोन को पुलिस ने संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया और जांच के लिए ले जाने की तैयारी की। स्क्रीन के सामने निक चिंतित हो गया, जैसे कि गर्म तवे पर चींटी, लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इस वक्त गेम की स्क्रीन चुपचाप बदल रही थी। और इसी बीच असलियत में अचानक एक कार पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगी। जब निक ने देखा तो उसने पाया कि गेम की स्क्रीन वास्तविकता के साथ समन्वयित हो गई है। अगले ही पल रहस्यमय कार ने साइड से पुलिस कार को टक्कर मारी और अंततः पुलिस कार नियंत्रण खोकर सड़क के किनारे के बिजली के खंभे से टकरा गई। जल्दी ही कार से एक समूह हथियारबंद डाकुओं का उत्तर आया जो वास्तविकता से मेल खाता था। डाकुओं ने तेजी से कार की खिड़की तोड़ी और एंटोन को जबरन उठा लिया। निक ने गेम को नियंत्रित करके रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जल्दी ही एंटोन को एक गोदाम में ले जाया गया। उसके हाथ पैर एक यातना उपकरण पर कसकर बांध दिए गए थे। यातना उपकरण पर नुकीले लोहे की कीलें थी। इस समय पीले पैंट पहने एक रहस्यमय व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आया। उसने एंटोन के सामने कैमरा चालू किया। इसी समय निक के गेम की स्क्रीन पर भी बदलाव हुआ। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा कि वह निक के साथ एक सोलो गेम खेलना चाहता है और दोनों की जीत हार दोस्त की जिंदगी तय करेगी। निक के मना करने से पहले ही गेम सीधे पी के मोड में बदल गया। यह दृश्य देखकर निक ने तुरंत गेम छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। निक के नियंत्रित किरदार को नुकसान पहुंचने के साथ वास्तविकता में यातना उपकरण एंटोन पर दबाव डालने लगा। फोन के दूसरी तरफ की चीखें सुनकर निक ने गंभीरता से गेम खेलना शुरू किया, लेकिन यह दोस्त की जिंदगी का सवाल था। भले ही वह एक अनुभवी खिलाड़ी था, फिर भी गलती हो सकती थी। उसके नियंत्रित किरदार के हर खून की बूंद के गिरने पर एंटोन के शरीर पर यातना उपकरण का दबाव बढ़ता गया। सौभाग्य से निक ने समय पर मानसिकता को समायोजित किया, जिससे उसने खेल की स्थिति को बदल दिया। लेकिन तभी गेम की स्क्रीन अचानक रुक गई। उसने कहा कि ऐसे खेलने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए उसने खास तौर पर मनोरंजन के लिए एक सवाल जवाब का राउंड जोड़ दिया। निक को सही उत्तर देना होगा, तभी वह जीत सकता है। प्रश्न यह था कि जब एंटोन नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था, निक ने उसे एक सस्ता अपार्टमेंट खोजने में मदद की, लेकिन वास्तव में वह सस्ता अपार्टमेंट निक की दादी का था और वह सिर्फ एंटोन से कुछ अतिरिक्त पैसे कमाना चाहता था। और जब एंटोन किराया नहीं दे सका तो उसने जानबूझकर कुछ गुंडों को बुलाया ताकि एंटोन जल्दी से किराया दे सके। विरोधी का प्रश्न बहुत सरल था। वह चाहता था कि निक सही से बताए कि एंटोन ने अपार्टमेंट में कितने समय तक किराए पर रहा। हक्का बक्का निक कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई यह राज जानता होगा, लेकिन उसने बहुत कोशिश की, फिर भी उसे याद नहीं आया कि एंटोन कितने समय तक रहा। प्रश्न का समय समाप्त होने के साथ निक के किरदार की खून की पट्टी भी खाली हो गई और एंटोन को यातना उपकरण ने दबाकर मार दिया। अपने दोस्त को इस तरह मरते हुए देखकर निक पूरी तरह से टूट गया। जब वह इस हानिकारक कंप्यूटर को फेंकने की तैयारी कर रहा था तो टेबल पर रखे फोन पर अचानक एक संदेश आया जिसमें एंटोन की मौत की तस्वीर थी। लेकिन तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक कुछ शब्द दिखाई दिए। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा कि खेल अभी भी जारी है और अगर निक बीच में छोड़ देता है तो उसके माता पिता भी एंटोन की तरह ही मारे जाएंगे। स्थिति की गंभीरता को समझते ही निक ने तुरंत याद किया
से मदद लेने का सोचा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि निक ने कहा एक खेल उसके माता पिता को मारना चाहता है, तो पुलिस ने इसे मजाक समझा और बिना कुछ बोले तुरंत फोन काट दिया। इसी समय खेल ने फिर से दृश्य बदल दिया। अपने माता पिता की जान खतरे में देखकर निक ने तुरंत अपने पिता को फोन किया और बताया कि खेल के पात्र उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें अपनी मां के साथ तुरंत भागने का संकेत दिया। पिता ने सुनकर गुस्से में आकर कहा कि यह सब खेल है और बेटा पागल हो गया है। मजबूर होकर निक ने अपनी मां को फोन किया, लेकिन जब पिता ने निक की आवाज सुनी तो उसने फोन छीनकर कॉल काट दी और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन पिता को यह पता नहीं था कि पास ही हत्यारा चुपचाप पीछा करता हुआ आ रहा था। पिता ने जैसे ही थकान मिटाने के लिए सिगरेट जलाने की कोशिश की, उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। यह दृश्य देखकर निक ने मजबूर होकर अपने माता पिता के होटल के फ्रंट डेस्क से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे तुरंत जाकर स्थिति की जांच करें। पिछली स्थिति से बचने के लिए इस बार निक ने खेल का जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा कि एक पीले पैंट पहने व्यक्ति उसके माता पिता को मारने की योजना बना रहा है। वाकई जब फ्रंट डेस्क देखने बाहर आया तभी उसने पीले पैंट पहने रहस्यमय व्यक्ति को देख लिया। लेकिन वह व्यक्ति कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि निक के पिता के साथ बातचीत कर रहा था। असल में वह पीले पैंट पहने व्यक्ति पिता का दोस्त था। लेकिन निक ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। स्क्रीन पर समय केवल 5 मिनट बचा था। बेचैन निक दरवाजा तोड़कर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन यह सब बेकार साबित हुआ। जब वह नहीं जानता था कि क्या करना है, तो उसे याद आया कि यह सब एक अनाम पार्सल से शुरू हुआ था जो डिलीवरी बॉय ने दिया था। उसने तुरंत डिलीवरी बॉय को फोन किया और पूछा कि पार्सल कहां से आया था, लेकिन बॉय को भी कोई जानकारी नहीं थी। मजबूर होकर निक ने डिलीवरी बॉय को पैसे दिए और अपने माता पिता को बचाने के लिए कहा। लेकिन खतरे की उच्च संभावना के कारण बॉय ने केवल पुलिस को होटल भेजने का वादा किया। लेकिन फोन काटने के बाद निक को शक हुआ कि उसने कभी अपने माता पिता की लोकेशन नहीं बताई थी। फिर बॉय को कैसे पता चला कि वे होटल में हैं? लेकिन इससे पहले कि वह सोच सके, खेल के खलनायक गाड़ी चलाकर होटल पहुंच गए। मजबूर होकर निक ने फिर से फ्रंट डेस्क को फोन किया, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई उसने होटल से गोली चलने की आवाज सुनी और फोन का सिग्नल खो गया। इस तरह निक के माता पिता को खलनायकों ने गोदाम में बंधक बना लिया। फिर से वही तरीका, उनके सामने एक कैमरा लगाया गया और उनके गले में लोहे की चेन लटकाई गई। असल में रहस्यमय व्यक्ति की योजना यह थी कि उसके साथ एक खेल खेलना। अगर स्क्रीन पर सूचक जिस किसी की ओर इशारा करेगा, लोहे की चेन उसी को ऊपर लटका देगी। खेल के नियम बहुत सरल थे। निक को एक को जीवित चुनना था। खेल शुरू होते ही सूचक पिता की ओर इंगित करता है और जल्द ही पिता के पैर जमीन से उठ जाते हैं। निक खेल को रोकना चाहता था, लेकिन सूचक ने फिर से मां की ओर इंगित किया। दोनों तरफ निकटतम लोग थे। निक केवल सूचक को घुमा सकता था, लेकिन इससे दोनों माता पिता को चेन ने ऊपर उठा दिया। निक ने यह देखकर पूरी तरह से भावनात्मक रूप से टूट गया। उसने कंप्यूटर को जमीन पर पटक दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कंप्यूटर से कोई आवाज नहीं आई। जब उसने दोबारा खोलकर देखा तो पाया कि खेल सचमुच रुक गया था। लेकिन यह निक के तरीके का प्रभाव नहीं था, बल्कि रहस्यमय व्यक्ति ने एक और खेल खेलने की योजना बनाई थी। अगर निक अपने माता पिता के प्रति एक गुप्त अपराध को स्वीकार करता है तो दोनों बच जाएंगे। मजबूरी में निक ने सच स्वीकार किया और बताया कि जिस दिन दादी का निधन हुआ था, उसके माता पिता ने उसे दादी की देखभाल करने के लिए भेजा था। लेकिन निक खेल में इतना व्यस्त था कि उसने दादी के दिल का दौरा पड़ने का ध्यान नहीं दिया और अंततः दादी की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसने यह गुप्त स्वीकार किया, चेन ने ऊपर उठना बंद कर दिया और दोनों को छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से माता पिता हवा में लटकने के कारण ऑक्सीजन की कमी से मर गए। जब निक दुख में डूबा हुआ था, कंप्यूटर से फिर से आवाज आई कि खेल फिर से शुरू होने वाला है। निक ने तुरंत महसूस किया कि उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में है और इस समय उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं था कि उसे निशाना बनाया गया है। बेचैन निक ने फोन के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड को बताने की कोशिश की, लेकिन गर्लफ्रेंड अभी भी नाराज थी और किसी भी हाल में फोन नहीं उठा रही थी। इस समय निक ने सोचा कि नीचे के राहगीरों से मदद मांगे, लेकिन राहगीरों ने कहा कि वे फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। अचानक समझ आने पर निक ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन जब कॉल कनेक्ट हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें 20 मिनट लगेंगे। इस बीच खेल का दृश्य गर्लफ्रेंड के ऑफिस में बदल गया, जिसका मतलब था कि खेल के पात्र ने उसे निशाना बनाया था। जब निक निराश हो गया तो उसे याद आया कि वह गर्लफ्रेंड की कंपनी को फोन कर सकता है। अंततः कुछ संघर्ष के बाद उसने गर्लफ्रेंड से संपर्क किया। निक ने बिना समय गंवाए अपनी पूरी आपबीती बता दी और गर्लफ्रेंड से तुरंत वहां से निकलने को कहा, क्योंकि खतरा करीब आ रहा था। फोन पर निक की चिंतित आवाज सुनकर गर्लफ्रेंड ने निक की बात पर विश्वास किया और जल्दी से कंपनी छोड़ दी। उसने टैक्सी ली और घर जाने लगी। लेकिन घर पर निक ने हैरान होकर देखा कि टैक्सी चालक वास्तव में रहस्यमय व्यक्ति के भेष में था। यह देखकर निक ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और बताया कि ड्राइवर वही रहस्यमय व्यक्ति है जो भेष बदल कर आया है। इसलिए जैसे ही लाल बत्ती का इंतजार कर रही थी, शाओमी ने तेजी से कार का दरवाजा खोलकर भाग निकली और जैसा कि उम्मीद थी, वह व्यक्ति तुरंत उसके पीछे दौड़ा। वह तुरंत पीछे दौड़ा और शाओमी ने तुरंत 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाई। समय रहते पीछा करने वाले के पास पहुंचने से पहले ही घर लौट आई। लेकिन अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। निक ने दरवाजे पर पूछताछ की और पाया कि वे फायर ब्रिगेड थे। निक ने कहा कि दरवाजा खुल सकता है, लेकिन वे अंदर आकर सुरक्षा की पुष्टि करना चाहते थे। मजबूर होकर निक ने दरवाजा खोला, लेकिन यह लोग वास्तव में डाकू थे, जिन्होंने बिना कुछ कहे ही निक और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया। फिर कंप्यूटर निक को दे दिया और कहा कि इस बार एक सामूहिक खेल खेलना है, जिसमें सबसे ज्यादा अंक पाने वाला व्यक्ति शाओमी को हासिल करेगा। अपनी गर्लफ्रेंड को इन लोगों के हाथ लगने से बचाने के लिए निक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए रहा। जरा भी ढिलाई नहीं बढ़ती, जरा सा भी ढिलाई नहीं बढ़ती और उसके अंक भी तेजी से सबसे ऊपर पहुंच गए। लेकिन अचानक उसका खेल स्क्रीन लॉक हो गया, जबकि अन्य का खेल जारी रहा। इस समय सिस्टम ने निक से एक ऐसा राज बताने को कहा जिससे उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल टूट जाए। मजबूर होकर निक ने स्वीकार किया कि कुछ साल पहले गर्लफ्रेंड गलती से उसके बच्चे के साथ गर्भवती हो गई थी। लेकिन निक ने गर्लफ्रेंड को काम करने और उसे समर्थन देने के लिए पानी में दवा मिलाई, जिससे गर्लफ्रेंड का गर्भपात हो गया। लेकिन जब उसने अपना राज बता दिया, खेल की स्क्रीन अभी बंद रही। सिस्टम ने कहा कि इसे खोलने के लिए अभी भी शाओमी की माफी चाहिए। हालांकि छोटी मे को यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब स्थिति गंभीर थी, इसलिए उसने निक को माफ करने का फैसला किया। जैसे ही गेम अनलॉक हुआ, निक ने तुरंत खेलना शुरू कर दिया। लेकिन स्कोर में बहुत अंतर होने के कारण निक अंततः दूसरे स्थान पर आया।
कुछ लोग उसकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे। निक ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक बंदूक की बड़ से बेहोश कर दिया गया। जब निक फिर से होश में आया तो वह एक गोदाम में कैद था। इस समय गेम में एक रहस्यमय व्यक्ति भी सामने आया। वह एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था, लेकिन निक उसे बिल्कुल नहीं पहचानता था। फिर बूढ़े ने निक को पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा। सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। मृत रिश्तेदार और दोस्त अजीब ढंग से यहाँ प्रकट हो गए। तभी सबने सच बताया। असल में वे पहले से ही निक के किए गए गंदे कामों के बारे में जानते थे। निक को फिर से अच्छा इंसान बनाने के लिए उन्होंने मानसिक स्तर पर उसे पूरी तरह बदलने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने मिलकर यह योजना बनाई जिसका उद्देश्य था कि निक सही रास्ते पर लौट आए और आगे से अच्छा इंसान बने। और उन्होंने जो उपकरण इस्तेमाल किए थे वे सब नकली थे, यहाँ तक कि बंदूक में भी गोलियां नहीं थी। लेकिन सच जानकर निक पूरी तरह टूट गया। उसका राज उजागर हो चुका था और वह अब अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का सामना नहीं कर सकता था। तभी उसे अपनी जेब में गोलियों का ध्यान आया और उसने बिना कुछ कहे उन्हें निकालकर बंदूक में डाल दिया। उस दिन की घटनाएं बहुत ज्यादा उत्तेजक थीं। टूटे हुए निक ने बंदूक का मुंह अपनी ओर कर दिया। अगले ही पल उसने ट्रिगर दबा दिया। एक साफ आवाज के साथ गोली चली और फिल्म का अंत हो गया।